दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा से लगकर खड़ा विशाल वेल्लीगिरी पर्वत। कहते हैं जब भी भगवान शिव का मन कैलाश में ऊब जाता है तो वो यहीं आकर निवास करते हैं। इसीलिए इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और इसी वेल्लीगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है एक छोटा सा खूबसूरत शहर कोयम्बतूर। वैसे तो पूरे दक्षिण भारत में ही बारिश अपने पूरे खुमार के साथ बरसती है, लेकिन शायद इस बार मॉनसून कोयम्बतूर पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार होती बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बरसात की ऐसी ही एक रात में अचानक आसमान में तूफानी हवाओं के साथ तेज बिजलियां कड़कने लगीं, जिसे देखकर सड़क पर चलते इक्के दुक्के लोग भी डर कर आसपास के घरों के अहाते में जा छिपे। ऐसा लगने लगा मानो दिल दहला देने वाली ये बिजलियां किसी खास मकसद से कोयम्बतूर शहर पर कड़क रही हैं। मौसम में अचानक आए इस बदलाव को लेकर आसपास के लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक किसी ने चिल्लाते हुए कहा, अरे देखो, बरगद के पेड़ पर 5 मुंह वाला नाग लिपटा है। उस आदमी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। तभी भीड़ में से किसी दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे भाइयों, लगता है आज इसने फिर से चढ़ा रखी है। आज के जमाने में 1 मुंह वाला नाग दिखाई नहीं देता और इसे 5 मुंह वाला नाग दिखाई दे रहा है। उस दूसरे आदमी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे, लेकिन तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाके के साथ बिजलियां कड़की और उस बिजली की रोशनी में बरगद के पेड़ पर लिपटा हुआ 5 मुंह वाला दिव्य नाग साफ साफ दिखाई देने लगा। हालांकि उस पुराने बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लिपटा हुआ वो नाग जख्मी था और उसके 5 फनों से टपकता हुआ खून उस बरगद के फलों में रिस रहा था, लेकिन फिर भी अपने 5 फन गर्व से फैलाए तकरीबन 20-22 फुट की लंबाई वाला स्याह काले रंगों का वो 5 फनों वाला नाग देखने वालों को दूर से ही अपनी दिव्यता का अनुभव करवा रहा था। अपने सामने का नजारा देख वहां मौजूद लोग उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ तो उस 5 मुंह वाले नाग को देखते ही घुटनों के बल बैठकर उसकी दिव्यता को प्रणाम करने लगे, तो वहीं कुछ नौजवान उस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने के लिए मोबाइल फोन ढूंढने लगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग आंखों को अचंभित कर देने वाले उस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर पाते, वो दिव्य नाग एक छोटी सी दिव्य ज्योति में तब्दील हो गया। तभी एक बार फिर से आसमान में तेज बिजलियां कड़की और अचानक वो दिव्य ज्योति गोली की स्पीड से उड़ती हुई पास ही के एक छोटे से घर की 3री मंजिल पर बने कमरे में दीवान पर सोए शिवा की दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच जा समाई। शिवा का शरीर पिछले 2 सालों से कोमा में था और इस दौरान उसकी हालत में किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही वो दिव्य रोशनी शिवा के शरीर में समाई तो उसके शरीर में हल्की हल्की हलचल होने लगी और वो कोमा से बाहर आने लगा। एक तरफ शिवा का शरीर धीरे धीरे कोमा से बाहर आ रहा था और दूसरी तरफ शिवा का दिमाग भी अपनी चैतन्य अवस्था में लौट आया था। भले ही उस वक्त शिवा उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास होने वाली हर गतिविधि को महसूस कर पा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या मैं सच में फिर से धरती लोक पर लौट आया हूं? यह कमजोर और निर्जीव सा शरीर